समीकरण 2x प्लस ए वाई बराबर 1, 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि ए बराबर ए का मान बताना है। कोई भी हल नहीं, तो कोई भी हल नहीं के लिए कंडीशन है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। अब सबका मान रख दीजिए। a1 की जगह पे ये तुलना करिए, a1x प्लस b1y बराबर c1 है, ये a2x प्लस b2y बराबर c2 है। तो a1 की जगह पे कितना रखेंगे 2 और a2 की जगह पे कितना रखेंगे 3 बराबर b1 ये वाला है, b1 की जगह पे रखेंगे a और b2 की जगह पे ये माइनस का 5, बस इतने से सॉल्व कर लीजिए, का मान आ जाएगा। तो ये 5 दूनी 10 माइनस का 10 हो जाएगा बटे में 3, a का मान आ जाएगा आपका माइनस का 10 बटे 3। एक बार फार्मूले का रिवीजन कर लेते हैं। a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। इसके एक और केवल एक हल होगा, मतलब अद्वितीय, दूसरा नहीं, केवल एक हल होगा। और क्या होगा, निकाय संगत होगा। दूसरी कंडीशन है यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। रेखाएं संपाती, संपाती में एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होगी और अनेक बिंदुओं पर टच करेगी, इसलिए इसके अनंत हल होंगे और निकाय कैसा होगा, संगत होगा। तीसरी कंडीशन है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो रेखाएं समांतर होंगी, ये और ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो क्या कभी कट करेंगी, नहीं करेंगी, तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और ये निकाय क्या होगा, असंगत होगा। असंगत मतलब इसका कोई हल नहीं है। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में यही कंडीशन लगा था। रैखिक समीकरण के युग्म x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या बताना है। तो पहले a1 बटा a2 निकालिए। a1 की जगह पे 1 है और a2 की जगह पे कितना है 3, 1 बटे 3। b1 बटा b2 निकालिए। b1 की जगह पे कितना है माइनस का 1 और b2 की जगह पे कितना है माइनस का 3, ये भी आ जाएगा 1 बटे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में c1 की जगह पे कितना है 8 और c2 की जगह पे कितना है 16, ये आ जाएगा 1 बटे 2। ये पहला वाला दूसरा वाला बराबर है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तीसरा वाला बराबर नहीं है। ये कौन सी कंडीशन थी, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ये वाली है समांतर वाली, यानी कि इसका कोई भी हल नहीं है। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन कोई हल नहीं है। यदि 3x प्लस 2py बराबर 2, 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर है, तो p का मान बताना। पहले तो ये बराबर 2 लिखा है और ये प्लस 1 लिखा है, तो दोनों को एक साइड कीजिए। अगर इसको इधर किया जाए तो 3x प्लस 2py माइनस 2 बराबर 0, या तो दोनों को एक उस साइड रखिए बराबर के उधर, या दोनों को इधर रखिए, तो दोनों को इधर कर दिए। अब इसके बाद जो है कि अब तुलना कीजिए, इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 से बराबर 0 से, इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर परस्पर समांतर वाली कंडीशन लगा दीजिए। क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो यहाँ c1 बटा c2 वाले हो जा सकता नहीं, केवल इसी से हल हो जाएगा, b1 बटा b2 से। a1 का मान बताइए, a1 बटा a2, a1 का मान है 3 बटे a2 का मान कितना है 2 बराबर b1 की जगह पे कितना है, तो b1 की जगह पे है आपका 2p। देखिए 2p है, 2p बटे यहां पे आपका b1 के बाद b2 का मान कितना है 5, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 5 3 15 और ये 2 दूनी का 4, 15 बटे आपका आ जाएगा 4, p का मान आ जाएगा। p का मान निकालना तो 15 बटे 4, ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही। रैखिक समीकरण 2x प्लस y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 के युग्म का हल बताना है, क्या होगा। ठीक है, तो पहले a1 बटा a2 निकालिए। a1 की जगह पे 2, a2 की जगह पे 3, तो 2 बटे 3। b1 बटा b2 निकालिए। b1 की जगह पे 1 और b2 की जगह पे 2, 1 बटे 2। ठीक है, c1 बटा c2 निकालिए। c1 की जगह पे 5 और c2 की जगह पे 8, 5 बटे 8। अब देखिए पहला इसमें जो है कि कोई बराबर नहीं, a1 बटा a2 नहीं बराबर है, डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू, यानी कि a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू। कौन सी कंडीशन होती है, तो तीसरी कंडीशन है, ये आपकी पहली वाली है। ठीक है, जिसमें प्रतिच्छेद करती है रेखा। ठीक है, तो इसमें a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, इसका जो है कितने हल होंगे, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब एक हल होगा, एक हल होगा, एक हल या अद्वितीय हल। पहला वाला है ए ऑप्शन सही, अद्वितीय हल। इसका आंसर होगा ए, अद्वितीय हल। रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल बताना है। इसमें a1 की जगह पे 1 बटे a2 की जगह पे माइनस का 3। ठीक, b1 बटा b2 निकालेंगे तो 2 बटे माइनस का 6, 2 बटे माइनस का 6, तो ये आ जाएगा आपका कितना 2 3 6 माइनस का 1 बटे 3, ये भी आ जाएगा।
और C1/C2 निकालेंगे तो 5/1, 5/1। तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, ये दोनों बराबर है, लेकिन डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कौन सी कंडीशन है? थर्ड वाली मैंने समांतर वाली कंडीशन है। और जब दो रेखाएं समांतर होंगी तो ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, तो कितने हल होंगे? अपरिमित रूप से नहीं। दो रेखाएं समांतर है तो कट ही नहीं करेगा, और जब कट नहीं करेगा इसमें से कोई हल नहीं होगा। डी ऑप्शन सही है, इसका आंसर होगा डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। पी के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और 6x - py + 16 = 0 समपाती रेखाएं हैं। तो समपाती की कंडीशन क्या होती है? समपाती में सब बराबर होता है, A1/A2 और B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, अब इसमें रख दीजिए A1 की जगह पे कितना है 3, A2 की जगह कितना है A2 की जगह पे 6, इसके बाद B1 की जगह -1 और ये माइनस, इतने से ही हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, P बराबर हो जाएगा 3P बराबर 6, तो P बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6, P का मान 2 आ जाए। बी ऑप्शन सही। 3x + 5y बटे 3x - 5y बराबर 7/3। तो x और y का मान निकालना है, इसको 3 मल्टीप्लाई कीजिए पहले, ठीक है, तब x और y में रिलेशन आ जाए। तो मल्टीप्लाई कर 3 का करेंगे मल्टीप्लाई इधर, तो 3 × 3 9x, 3 × 5 15y बराबर पतली का 21 और 7 × 5 35y। अब x वाला एक तरफ कर दीजिए, तो ये 21x - 9x इधर कर दीजिए, और 15y ये जो आपका था 15y और माइनस का 35 ये y था, और माइनस का 35 प्लस का 35 हो जाएगा, इधर आएगा। तो इसको जोड़ लेंगे, 50y और 21 में से 9 जाएगा 12x। तो यहाँ से x और y का रिलेशन निकालना है, तो यह आ जाएगा x/y, ये आपका आ जाएगा 25/6, यानी x रेशियो y आ जाएगा 25/6। ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन 25/6 वाला सही है, 25/6। कि समीकरण युग्म x + y = 14 और x - y = 2 का हल होगा। x + y = 14, x - y = 2, तो y से y कैंसिल, 2x = 16 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 8। अब x का मान रख दीजिए पहले वाले समीकरण में, तो y बराबर हो जाएगा 14 - 8, 14 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। y का मान 6 आएगा और x का मान 8। ये कौन से ऑप्शन में है? ये आपका बी ऑप्शन, x = 8 और y = 6, ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही। समीकरण 2x + 3y = 11 में x = 1 तो y का मान इसमें रख दीजिए, तो 2 × 1 + 3y बराबर हो जाएगा 11, तो 3y बराबर हो जाएगा 11 - 2, 11 में से 2 जाएगा, आपका आ जाएगा 9। तो y बराबर कितना आ गया? y बराबर आ जाएगा 3 बी ऑप्शन सही है। समीकरण निकाय x/a + y/b तथा ax + by = a² + b² में y का मान बताना। ये दो समीकरण है, bx - ay = 0, ax + by = a²। पहले वाले समीकरण में कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं? यहाँ पे जो है बराबर करना है, b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो b का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी b होगा और यहाँ b में b का मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा b का स्क्वायर, b में b का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे इधर 0 हो जाएगा। यहाँ a का मल्टीप्लाई करेंगे तो a का मल्टीप्लाई a × a² हो जाएगा, यहाँ पर a भी हो जाएगा, ठीक है, और इधर क्या कर देंगे a का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, a का मल्टीप्लाई कर दी। अब इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो क्या ये हो जाएगा b² x प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, a² x बराबर, यहाँ पे a कॉमन रहेगा और a² + b², ठीक। अब यहाँ पे जो है x कॉमन करेंगे, ये बचेगा आपका a² + b², और यहाँ पे a² + b², तो a² + b² से a² + b² क्या हो गया कैंसिल, x का मान आ गया कितना a। अब x का मान किसी एक में रख दीजिए, ठीक है, x का मान x/a + y/b में x की जगह पे a रखेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, y/b, a से a कैंसिल, तो y का मान इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 होगा, तो y का मान आपका आ जाएगा कितना, y का मान आ जाएगा b। इसमें y का b ऑप्शन कौन सा है? सी वाला ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, y का मान आएगा b, ठीक है। x का मान कितना आया था a और y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया b। x + y = 10, x - y = 4 का हल है। पर दोनों समीकरण को हल करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, प्लस y माइनस y कैंसिल, 2x = कितना हो जाएगा 14, x = 7 आ गया, x = 7 रख दीजिए पहले समीकरण में, शुरुआत वाले में, तो 7 + y = 10, तो y = 10 में 7 जाएगा 3, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, x = 7 y = 3। उसी प्रकार x - y = 2, x + y = 2, y से y कैंसिल, 2x = 4, तो x बराबर कितना आ गया 2, और 2 का मान रख दीजिए किसी में एक में,
दूसरे वाले में रख देंगे तो 2 + y = 2, तो y का मान 0, x = 2, y = 0, बी ऑप्शन सही। समीकरण 3x + 2y = 6, तो y = 0, y = 0 इसमें पुट कर दीजिए तो क्या जाएगा 3x + 0 = 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, x का मान 2 और y का मान 0, x का मान 2, y का मान 0, ए ऑप्शन सही है। दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 8 और 2 है। योगफल का मतलब होता है x + y = 8 और अंतर का मतलब x - y = 2। सेम क्वेश्चन उसी टाइप का, y से y कैंसिल, 2x बराबर हो जाएगा 10, x बराबर कितना आ जाएगा 2 + 10 5। अब x का मान किसी एक में रख दीजिए तो रखेंगे तो 5 + y = 8, तो ये y बराबर हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा 3। 5 और 3 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। 5 और 3 बी ऑप्शन सही है, x का मान 5, y का मान। दूसरा तरीका है योगफल जोड़कर देखिए 8 आ रहा है किसमें किसमें, 6 और 2 8, 5 3 8, 7 1 8, 2 1 3, तो ये ऑप्शन कैंसिल। और अंतर कितना आना चाहिए 2, तो 6 में से 2 जाएगा 4, ये कैंसिल। 7 में से 1 गया 6, ये भी कैंसिल। और 5 में से 3 गया 2, तो इसमें योगफल वाला भी फॉलो कर रहा है और अंतर वाला भी फॉलो कर रहा है। मैंने जोड़ने पर 8 आ रहा है और घटाने पर 2 आ रहा है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। दो संख्याओं का योगफल 24 है, x + y = 24 दिया है, ठीक है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, अर्थात x जो है y का 2 गुना है, ठीक है। अब ये तो डायरेक्ट हल कर लीजिए रख के, x का मान यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2y + y कितना हो गया 3y = 24, तो y बराबर कितना आ गया 8 आ जाएगा। और x क्या है y का 2 गुना, तो x = 2y, तो 2 × 8 8 दूनी 16, 16 और 8, ए ऑप्शन सही है। योगफल 24, जोड़ने पर 16 और 8 24 होगा। और एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, तो 8 दूनी 16, तो ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखिए 16 और 6 18, ये ऑप्शन गलत है। और 18 और 9 27, ये भी गलत है। और ये 14 और 7 21, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 24, तो ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं।